नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले साल 500% की टैरिफ का धमकी दे रहे थे, आखिरकार वो 18% पर कैसे आ गए। और इस पूरे प्रकरण पर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी। जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये साफ तौर पर बता दिया कि भारत किस तरह से आज जियोपॉलिटिक्स और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो परचम है वो कैसे लहरा रहा है। भारत अपनी शर्तों पर रशिया चाइना के साथ ब्रिक्स समिट में खड़ा रहा और अमेरिका को कैसे धूल चटाई और 500% चिल्लाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 18% पर साइन करके कैसे गए हैं, आज आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताएगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और जो राहुल गांधी संसद में बैठ करके, मकर द्वार पे बैठ करके अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, संसद में बैठ करके जिसकी पार्टी चाइना के साथ एमओयू करके भारत के आंतरिक रिपोर्ट्स लीक कराने की भी सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि कांग्रेस ये कर रही है, वो कांग्रेस अब उसको साफ सूंघ गया है। ये वही राहुल गांधी है जो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर संसद परिसर में डेड इकोनॉमी कह दिया था भारत की इकोनॉमी को, और आज ये बंदा संसद में बैठ करके अटकेलियां कर रहा है। पूरी खबर दिखाऊंगा, ये रिपोर्ट आज पता चलेगा आपको। एनएसए डोभाल पर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी आज पूरा कहीं ना कहीं इनका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। आपसे अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर किए बना नहीं जाइएगा। और ये आज का भारत है, अपने वसूलों पर कोई भी फैसला लेता है वो 140 करोड़ देशवासियों के हित में लेता है, यह रिपोर्ट आपको बता देगी। तो चलिए ले चलते हैं खबर की तरफ। हाल में ही एक रिपोर्ट आई है जिसने पूरा तहलका मचा दिया है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी से अजित डोभाल के अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को खरी खरी सुनाने की बात कही गई है। इस मुलाकात के बाद से ही दोनों देशों के बीच कड़वाहट में कमी आई और रिश्ते सहज हो गए। ध्यान रखिएगा, अजित डोभाल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलते हैं, उनको खरी खरी सुनाते हैं। खरी खरी सुनाना मतलब समझते हैं, उनको सीधे तौर पर अपनी जो बात होती है उसको सुना करके उनको ये कहते हैं कि जो हमें करना हम करेंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सीधे देसी भाषा में यह था। इस मुलाकात, जब ये मुलाकात हुई और भारत ने अपना कड़ा रुख दिखाया, इस मुलाकात के बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहट में कमी आ गई और रिश्ते सहज हो गए। इसे कहते हैं ना, आज का भारत है। अगर आप आंख दिखाकर बात करोगे तो आंख दिखाकर बात करेगा, और अगर आप प्यार से बात करोगे तो गले भी लगाएगा। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैक्स को हटाकर 18% कर दिया है। जो कभी डोनाल्ड ट्रंप 500% कहते थे लगाएंगे और भारत को ये ब्लैकलिस्ट वो ब्लैकलिस्ट, लेकिन वो सब कुछ अब चुपचाप वो सहन कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि बीते साल शुरुआती सितंबर की बात है। यह बात तब की है जब तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मीटिंग हो चुकी थी। पीएम मोदी ने उस वक्त डोभाल को भारत के अमेरिका से रिश्ते सुधारने के लिए वाशिंगटन भेजा था। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें वायरल होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असहज हो जाते हैं। अजीत डोभाल विदेश मंत्री मार्को रूबियो के लिए एक संदेश लेकर गए थे। यह बात दिल्ली के उन अधिकारियों ने बताई जो इस बैठक से परिचित थे, और उनने बिना अपनी नाम बताने के शर्त पर गोपनीय चर्चाओं की बात की। डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री से कहा कि भारत दोनों देशों के बीच कड़वाहट को पीछे छोड़कर समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि डोभाल ने रूबियो से साफ कहा कि भारत ट्रंप और उनके सहयोगियों के दबाव में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी उनके चमचे ये सुन लें, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं इस मंच पर बैठ करके, चूंकि भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं, तो अगर भारत कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेगा तो उसका जवाब इन चमचों तक पहुंचना चाहिए। तो चमचों एक बार सुन लो, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि डोभाल ने रूबियो से साफ कहा भारत ट्रंप और उनके सहयोगियों के दबाव में नहीं आएगा। जब 500% चिल्ला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, भारत ने कहा कि डोभाल ने कहा कि भारत उनके कार्यकाल के खत्म होने तक का इंतजार करेगा। भारत अतीत में भी अमेरिकी प्रशासन की दुश्मनी जैसी हरकतें झेल चुका है। हालांकि डोभाल ने रूबियो से मुलाकात में कहा कि भारत चाहता है कि ट्रंप और उनके सहयोगी भारत की सार्वजनिक आलोचना कम करे, ताकि दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर आ सके। यानी कि उधर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना और रूस के साथ बैठे हुए थे, और इधर डोभाल जाते हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं और कहते हैं देखो, अगर तुम्हें करना हो तो करना, क्योंकि हम बहुत दुश्मनी तुम्हारी झेल चुके हैं, अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे, हमें जो करना वही करेंगे। और एक बात और, हमारी आलोचना जो ट्रंप और ट्रंप के प्रशासन कर रहा है उसको कह दो कि चुपचाप हो जाए। ये साफ तौर पर इसे कहते हैं धमकी, घर में घुसकर धमकाना, यह आज का भारत है। ये एनएसए डोभाल ने जाकर के अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में कहकर आए। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उस समय भारत ट्रंप के अपमानों और अगस्त में उनके द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से आहत था। ट्रंप ने भारत को उच्च टैरिफ वाली डेड इकोनॉमी करार दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वह रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है। डोभाल की मुलाकात के बाद उसके बाद यह तनाव कम हुआ। जी हां, जब डोभाल ने धमकाया अमेरिका को, तो उस मुलाकात के कुछ समय बाद ही भारत अमेरिका में तनाव कम होने से पहले संकेत दिखाई दिए। 16 सितंबर को ट्रंप ने मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन किया और उनके शानदार काम की प्रशंसा की। साल के अंत तक दोनों नेताओं के टैरिफ कम करने के समझौते की ओर बढ़ते हुए 4 बार फोन पर बात हुई। और अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मानक राजनयिक प्रथा के अनुसार वे निजी चर्चाओं का विवरण नहीं देते हैं। और बीते सोमवार को ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने मोदी के साथ एक व्यापार समझौता किया है, जिसे भारत ने के सामान पर टैरिफ घट करके अब 18% हो जाएगा, जो एशिया के अधिकांश समकक्ष देशों से कम है। आपको इस सुन करके मेरे ख्याल से चमचों की जो पतलून है वो गीली हो गई होगी। वो राहुल गांधी जो हर मंच से किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, संसद में बैठकर जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उस किताब का हवाला देकर के हमारे दुश्मन देशों के साथ हाथ से हाथ, कहीं ना कहीं एक तरह से उनके हाथ में हाथ डाले नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो चीन जाकर जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जियो पॉलिटिक्स भी कुछ होती चीज होती है। आप संसद में बैठ करके कहोगे चाइना हमारे सेना को घुसकर मार रहा है, सैनिकों को, आप एक अनपब्लिश किताब लेकर आते हो। आप जब अमेरिका कहता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, यही डोनाल्ड ट्रंप आप संसद के परिसर में भरे मंच पर कहते हो कि हां भारत की इकोनॉमी डेड है। आज वही 500% टैरिफ चिल्लाने वाला अमेरिका 18% पर साइन किया है टैरिफ पर, लेकिन आज तुम्हारी जो है ना वो बंद हो गई। इस पूरे प्रकरण पर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर करेगा। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।